हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड मिलेंगे और एक नई स्टोरी सुनने को मिलेगी। और इससे कुछ ना कुछ तो मॉरल सेंस तो निकलेगा ही। तो चलिए अब स्टोरी को रीड करते हैं। उससे पहले हम स्टोरी का टाइटल जान लें। तो स्टोरी का टाइटल है प्लीज़। प्लीज़ मतलब होता है कृपया। प्लीज़ मीन्स कृपया। टेल मी। टेल मतलब होता है बताना। टेल मतलब बोलना। मी मुझे। अ एक। स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी। प्लीज़ टेल मी अ स्टोरी। कृपया मुझे एक कहानी सुनाइए या बोलिए। प्लीज़ टेल मी ए स्टोरी मतलब मुझे एक कहानी सुनाइए, एक कहानी बोलिए। तो चलिए अब स्टोरी रीड करते हैं। जब हम लोग छोटे रहते हैं तो अक्सर हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से कहते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सुनाइए। रात में जब हम सोते हैं तो कहानी हमारा सुनने का मन करता है। पर ये सब पहले ज़माने में होता था। पहले ज़माने क्या, जो अभी कुछ समय बीता है, जो पल उस ज़माने में होता था कि ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो हमें कहानियाँ सुनाते थे। पर आजकल का जो समय है, जो टाइम है, मीन्स उसमें आपको कौन कहानी सुनता है। सबको मोबाइल चाहिए। मतलब मोबाइल में गेम खेलना है, कुछ भी करना है, मीन्स मोबाइल चाहिए। छोटा हो या बड़ा, सभी को मोबाइल ही प्रिय है। और अब कौन कहानी सुनता है। लेकिन पहले पहले मतलब जो बीता है कुछ समय पहले, उस समय भी लोग कहानी सुनते थे। और अभी भी लोगों को कुछ जो होते हैं, मीन्स दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो सभी एक जैसे नहीं होते होंगे। किस कुछ को कहानी सुनना पसंद रहता है। जैसे कि कहानियाँ सही रहती हैं, कहानियाँ सीख भी देती हैं, जो भी हो। और मुझे भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब इस कहानी को हम लोग रीड करते हैं। एवरी टाइम वी आस्क्ड आवर लिटिल ग्रैंडसन एडमंड to do something, he always said, एवरी मतलब हर समय, प्रत्येक। एवरी टाइम मतलब प्रत्येक टाइम, प्रत्येक समय, हर समय। वी हम लोग, आस्क्ड पूछते थे, बोलते थे, आवर हमारे, लिटिल छोटे, ग्रैंडसन मतलब होता है पोता। अपने ग्रैंडसन मतलब होता है पोता। जो लड़के का लड़का होता है उसे ग्रैंडसन कहते हैं, जो बड़ा पोता होता है। एडमंड, और उनके ग्रैंडसन का नाम था एडमंड। टू डू टू डू मीन्स करने के लिए। टू डू मीन्स करने के लिए। समथिंग कुछ। टू मीन्स को, डू मतलब करना, समथिंग कुछ। ही वह ऑलवेज हमेशा सेड कहता, आई विल डू इट। आई मैं, विल करूँगा, डू विल डू इट मीन्स आई विल मतलब गागेगी का सेंस है, मैं करूँगा। इट जो भी आप बोल रहे हैं वो मैं करूँगा। बट विल यू प्लीज़ टेल मी अ स्टोरी। कृपया, बट मतलब परंतु, सॉरी, किंतु, परंतु। विल मतलब गागेगी। यू आप, प्लीज़ कृपया, टेल बोलना, मी मुझे, एक स्टोरी। और जब जो एडमंड के ग्रैंड पेरेंट्स थे, वे लोग जब भी कुछ एडमंड को बोलते थे कि तुम ये करोगे, ये मीन्स ये कर लो, तो उनका जो ग्रैंडसन था वो कहता था कि मैं करूँगा, पर आप लोगों को मुझे स्टोरी सुनानी पड़ेगी, कहानी सुनानी पड़ेगी। मीन्स वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डील करता था कि मैं ये काम करूँगा, पर आप लोगों को मुझे स्टोरी सुनानी पड़ेगी। So even for the smallest work, we had to tell him a story. इसलिए इवन भी, फॉर के लिए, द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, वर्क सबसे छोटा काम, वी हैड टू टेल हमें बोलना पड़ता था। वी हैड टू टेल मतलब हमें बोलना पड़ता था। हिम मीन्स अपने, उनके ग्रैंडसन को, एडमंड को, एक स्टोरी। और उनके जो एडमंड के ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो लोग कुछ भी एडमंड से अगर काम कराना रहता था तो एडमंड को कहानी सुनानी पड़ती थी। अगर
वो कहानी नहीं सुनाते थे तो एडमंड को भी वो काम करने में रुचि बिल्कुल भी नहीं रहती थी। इस वजह से उन्हें एडमंड को कहानी सुनानी पड़ती थी। नो स्टोरी कुड एवर बी रिपीटेड। नो, नो मतलब नहीं, स्टोरी कोई भी, कुड मतलब यहाँ पास्ट टेंस का सेंस है, कैन कुड तो सकना, सकता था, सकना मीन्स सकता था, एवर हम मतलब एवर मतलब हमेशा के लिए, बी होना, रिपीटेड, रिपीटेड मतलब दोहराना। और वो जो भी स्टोरी वो उनका जो एडमंड ग्रैंडसन था उसे कोई भी सुनाई हुई स्टोरी फिर से सुनना नहीं पसंद था। नो स्टोरी कुड एवर बी रिपीटेड, और वो स्टोरी सुनाई हुई नहीं रहनी चाहिए, मीन्स पुरानी स्टोरी को फिर से दोहरा के नहीं कहना, मतलब उसे हमेशा एक नई स्टोरी सुनने का मन करता था। नाउ वेयर डू आई ब्रिंग न्यू स्टोरीज फ्रॉम, आस्क्ड माई हस्बैंड वन डे। नाउ, नाउ मीन्स अब, वेयर कहाँ, डू मतलब वेयर, डू मीन्स कहाँ से, वेयर डू मीन्स कहाँ से लाएं, ये मीन्स हेल्पिंग वर्ब है। आई मैं, ब्रिंग लाना, ब्रिंग मीन्स लाना, न्यू नई, स्टोरीज नई कहानियाँ, फ्रॉम ब्रिंग फ्रॉम मतलब से। आस्क्ड माई हस्बैंड वन डे, आस्क्ड पूछा, माई मेरे, हस्बैंड ने मेरे मीन्स पति ने, वन एक दिन, वन डे। और वो कह रही है मीन्स ये जो स्टोरी मतलब उसकी ग्रैंड मदर होगी, तो कह रही है कि एक दिन मतलब उसके हस्बैंड ने पूछा कि हम लोग कहाँ से तब नई स्टोरीज लेके आएँ, क्योंकि हर काम करवाने के लिए एडमंड को कहानी सुनानी पड़ती है, और हम लोग इतनी कहानियाँ सुना चुके हैं, अब हम लोग नई कहानी कहाँ से लेके आएँ। मीन्स उस जो एडमंड की ग्रैंड मदर थी उनके हस्बैंड ने कहा, मीन्स उनके ग्रैंडफादर ने कहा कि हम लोग नई स्टोरी कहाँ से लेके आएँ। ही वॉज राइट, वी डिड नॉट हैव इनफ स्टोरीज टू टेल एडमंड। ही वह वॉज थे, राइट सही थे, वी डिड नॉट हैव हमारे पास नहीं, डिड नॉट हैव मतलब हमारे पास नहीं, इनफ पर्याप्त, स्टोरीज कहानियाँ, टू टेल, टू मीन्स को, टेल मतलब बोलना, एडमंड को। और जो उसकी दादी थी उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो सही है, हम लोगों के पास इतनी स्टोरीज कहाँ है, पर्याप्त इतनी स्टोरीज नहीं है जो एडमंड को हम लोग सुना सके। However, the little boy repeated his favorite line every time. However means हाल ही की, the हाउवर मीन्स हाल ही की, द लिटिल बॉय छोटा बच्चा, रिपीटेड दोहराता था, हीज अपनी, फेवरेट पसंदीदा लाइन को, एवरी टाइम हर समय। और हाल ही की जो उनका जो ग्रैंडसन था वो एक ही चीज़ हमेशा दोहराता था, क्या दोहराता था, वी मस्ट डू समथिंग, वी मस्ट डू समथिंग, वी मतलब हम लोगों को, मस्ट अवश्य, डू करना चाहिए, समथिंग कुछ, मतलब उसे कहानी सुनने का बहुत मन था, तो वो अपने दादा दादी से कहता कि हमें कुछ, मतलब उसके दादा दादी कहते थे हम तुम्हारे लिए रोज़ कहानी कहाँ से सुनाएं, सारी कहानी तो सुना दी। तो उसका उनका जो ग्रैंडसन था कहा मीन्स हमेशा कहता था हमें, वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए, मतलब कहानी सुनाने के लिए मीन्स कुछ करना चाहिए कि और नई नई कहानियाँ हम सुन सकें, मैं सुन सकूं। आई थॉट एंड देन वी हैड एन आइडिया। आई मतलब वो जो उनकी ग्रैंड मदर थी, मतलब मैं, थॉट सोची, एंड और, देन फिर, वी हैड एन आइडिया हमारे पास एक आइडिया आ गया, मीन्स एक तरीका आ गया, आइडिया मीन्स तरीका, एक मतलब कि एक आइडिया आया। एवरी डे वी यूज टू सिट टुगेदर एंड राइट अ न्यू स्टोरी फॉर एडमंड। एवरी डे प्रत्येक दिन, वी यूज्ड टू मतलब आदि होना उस चीज़ का, मीन्स रेगुलर वो काम करना, यूज टू मीन्स होता है, यूज टू मीन्स होता है अभ्यस्त होना, आदि होना मीन्स मतलब रेगुलर वही काम करना, रोज़ वही काम करना। सिट
बैठना टुगेदर साथ में, एंड और राइट लिखना, एक न्यू नई स्टोरी नई कहानी, फॉर लिए, एडमंड एडमंड के लिए। और हम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और हम लोगों ने वो क्या आइडिया निकाला कि हम लोग प्रत्येक दिन बैठेंगे साथ में और एक नई स्टोरी लिखेंगे एडमंड के लिए। आफ्टर अ ईयर we realized that we had written a book of 365 stories. After आफ्टर मीन्स बाद, एक ईयर मीन्स एक साल के बाद, वी हम लोगों ने रियलाइज्ड महसूस किया, दैट कि वी हैड रिटन हम लोगों ने लिख लिया है, रिटन मीन्स लिख लिया है, वी हैड रिटन हम लोगों ने लिख लिया है, एक बुक एक किताब लिख ली है, ऑफ का 365 365 स्टोरीज़। और उस किताब में कितनी स्टोरीज़ हैं? 365। मतलब जो साल में 365 दिन होते हैं और मतलब हर दिन की एक स्टोरी, मतलब कि 365 स्टोरीज़ हम लोगों ने एक बुक में लिख ली है। When we published it, we named the book Please Tell Me a Story. When जब we हम लोगों when we मतलब हम लोग published मतलब होता है जब we हम लोग published मतलब होता है प्रकाशित करना, इट उस बुक को, वी हम लोग नेम्ड नाम रखेंगे, द बुक इस बुक का नाम रखेंगे, प्लीज़ कृपया, टेल मी बोलो, मी मुझे, एक स्टोरी कृपया एक स्टोरी सुनाइए, प्लीज़ टेल मी ए स्टोरी कृपया एक स्टोरी सुनाइए। और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे एडमंड के, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो बुक लिखी है इसका हम लोग नाम मतलब कि इसका जो इस बुक का टाइटल रहेगा प्लीज़ टेल मी अ स्टोरी। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर मीन्स ये मतलब ये स्टोरी ये कह रही है कि एक लड़का था जो जिसको स्टोरी सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, मतलब कोई भी काम हो बिना स्टोरी सुने नहीं कर पाता था। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहता था कि नहीं मुझे स्टोरी सुनना है ये वो। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स रोज़ उसके लिए एक स्टोरी लिखते हैं और उसको वो स्टोरी सुनाते हैं। और इस तरह से उन्होंने 365 स्टोरीज़ लिख चुकी थी, हर एक दिन एक एक स्टोरी। और उन्होंने लास्टली जाके उस बुक को मीन्स कहा कि हम लोग इसको पब्लिश करवाएंगे, मीन्स प्रकाशित करवाएंगे और उस बुक का नाम रखेंगे प्लीज़ टेल मी अ स्टोरी, कृपया एक स्टोरी सुनाइए। सो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।